चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिलिंग वेस्ट जोन की ओर से केंद्र सरकार के एडवोकेट की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन उदयपुर में शनिवार से होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश के 300 से ज्यादा केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों और विभागों के गवर्नमेंट काउंसिल शिरकत कर रहे हैं। तो झुंझुनू में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में पति और ससुर को आजीवन सजा देने के साथ साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की सजा सुनाई गई। जयपुर में बीजेपी में संग्राम, विधायक अशोक लाहौटी ने अनोखा प्रदर्शन किया। विधायक सीवरेज के पानी के टैंकर लेकर के लोगों के साथ जेडीए पहुंचे। झालावाड़ जिले की केलखोयरा नदी के तेज बहाव के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। हालांकि ट्रॉली में सवार यात्री तैर करके बाहर निकल गए और बड़ा हादसा टल गया। उधर ट्रैक्टर के मालिक ने पुलिस को कोई कंप्लेन नहीं की है, लेकिन सूचना के बाद पुलिस चालक की लापरवाही मानते हुए प्रकरण दर्ज करेगी। श्रीगंगानगर के घुमड़वाली थाना इलाके के गांव हुणतपुरा के सरकारी स्कूल में चल रही तालाबंदी और ग्रामीणों का क्रमिक अनशन जनप्रतिनिधियों की और प्रशासन के समझाइश के बाद समाप्त कर दिया गया। पति से मामूली कहासुनी के बाद एक विवाहिता ससुराल छोड़कर के अपने पीहर चली गई। यह मामला चूरू के महिला थाने तक पहुंच गया, जहां पर महिला थाना पुलिस और महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने मामले में आपसी राजीनामे से सुलह करवाई। प्रतापगढ़ के जनसुनवाई सभागार में शुक्रवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे लोगों की समस्या का एडीएम ने त्वरित समाधान कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बारा नगर परिषद पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में गुणवत्ताहीन काम करवाने के आरोप लगे हैं। दरअसल शाहबाद रोड डिवाइडरों को रंगवाने के लिए पक्के रंग की जगह पर गेरू रंग का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही टूटे फूटे और काई लगे डिवाइडर्स को पुतवाया जा रहा है। नगर परिषद के इस रवैये पर भाजपा के पार्षदों ने गहरा विरोध दर्ज करवाया है। भाजपा से नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष दिलीप शाकीवाल ने मौके पर पहुंचकर के इसका विरोध किया कि केवल खानापूर्ति के लिए हो रहे इन कामों को बंद करवाने की मांग की गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम ग्रेटर जयपुर में स्वास्थ्य निरीक्षक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया। नोटिस कार्रवाई को सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। दौसा में जिला स्तरीय जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राजीव गांधी आईटी केंद्र में जिला कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं इस दौरान काफी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे। अलवर में परमाधर्म दिव्यांग जन कल्याण संस्थान की ओर से कंपनी बाग से लेकर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक एक रैली निकाली गई और अपनी मांगों को लेकर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। उनकी मांग है कि जो फर्जी दिव्यांग पत्र बनाने वाले हैं उनके ऊपर जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। अलवर जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के तौर पर मनाएंगे। इसके अलावा लंपी बीमारी का टीकाकरण करवाने का कार्य को लेकर के इसे सेवा के तौर पर किया जाएगा। अलवर में एक दुर्घटना में बीमा की राशि फर्जी तरीके से उठाने के मामले को लेकर पुलिस ने एक वकील को गिरफ्तार किया है। वकील ने धोखाधड़ी करके करीब 9 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एडवोकेट को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में आमजन की परिवेदनाओं और समस्याओं की सुनवाई और जल्दी समाधान के लिए जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के बीसी कक्ष में आयोजित किया गया। बाड़मेर में बारिश के बाद मौसमी बीमारियों के साथ साथ डेंगू, मलेरिया के रोगियों का प्रकोप अब लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि जिला अस्पताल के बेड फुल हो गए हैं। चूरू नगर परिषद के कार्मिक को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया, जिसके बाद नगर परिषद के कर्मचारी गुरुवार को सदर थाने पहुंचे और नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। लंपी वायरस से पीड़ित गायों के लिए डूंगरपुर जिले के सुथारों ने पहल की है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर आपको बता दें कि कारपेंटर क्लब ने लंपी वायरस से निपटने में सहयोग के लिए जिला कलेक्टर को 25,500 रुपए का एक चेक सौंपा। तो राजधानी जयपुर में जिला स्तरीय जनसुनवाई और समाधान कार्यक्रम का आयोजन आम जनता की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जिला परिषद सभागार में किया गया, जो सुबह 11 बजे से दोपहर को 2 बजे तक चला।
चोरू के दूधवा खरा थाना इलाके के गांव सिरसाला में एक ही रात में 2 घरों में चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुस करके अलमारी तथा संदूकों के ताले तोड़कर नकदी और सोने और चांदी की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना के बाद दूधवा खरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, वारदात स्थल का निरीक्षण किया। बहरहाल दूधवा खरा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर की नवलगढ़ रोड पर शिवसिंहपुरा इलाके में सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर आने से लोग परेशान हैं। यहां पर एक रेजिडेंसी के सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर आ रहा है, जिससे सड़क टूट गई है। सीवरेज का गंदा पानी जिस सड़क पर आया वो सीकर से झुंझुनू जाने का मुख्य रास्ता भी है। इसके अलावा इलाके में बदबू फैली हुई है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोगों ने प्रदर्शन किया, आंदोलन की चेतावनी दी। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के दुर्गा मंदिर में रामायण पाठ का वाचन किया जा रहा है। इस कड़ी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और जानकी के विवाह की कथा का वाचन किया गया। जोधपुर के लूनी थाना इलाके में देर रात को बजरी माफियाओं की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बजरी खनन के काम से जुड़े ओमाराम पटेल पर देर रात को 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला किया। मृतक के जीजा ने करीब 15 लोगों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस घटना के दौरान बदमाशों के पास अवैध हथियार होने की बात कही है। फिलहाल मृतक का शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है। अधिकांश बाजार भी बंद हैं। झुंझुनू में संचालित कलेक्टर की क्लास के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से एसपी मृदुल कछावा रूबरू हुए। एसपी के साथ जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी भी पहुंचे। यहां पर पहुंचते ही सेठ मोतीलाल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सभी का स्वागत किया। महात्मा गांधी जिला अस्पताल में मरीज को इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाने वाली लिफ्ट बंद पड़ी है। इस लिफ्ट के इतने लंबे समय तक खराब होने का यह पहला मौका नहीं है। पहले भी यहां पर लंबे समय तक लिफ्ट खराब होने का मामला आ चुका है। मरीजों और उनके परिजनों को हो रही परेशानी को लेकर के हॉस्पिटल प्रशासन ने आंखें मूंद रखी है। समस्या सामने आने के बाद प्रशासनिक जिम्मेदार व्यवस्था में सुधार की सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। हरियाणा के अग्रोहा में 550 करोड़ की लागत से महालक्ष्मी मंदिर निर्माण प्रस्तावित है। मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए राजस्थान के भीलवाड़ा से शुरू हुई महालक्ष्मी यात्रा डूंगर पहुंची। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। आरोपी आदतन अपराधी है, जिस पर विभिन्न थानों में 4 मुकदमे दर्ज हैं। धौलपुर के सरमथुरा शहर से गुजरने वाली राजस्थान रोडवेज की बस में शराब के नशे में सवारी और परिचालक सफर करते हुए नजर आए। इस बस में सफर करने वाली महिला यात्रियों में भय जैसी स्थितियां बन गई। विश्व ओजोन दिवस पर वन विभाग की ओर से करौली के 10 विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता और स्वर्ण जयंती पार्क और राजकीय महाविद्यालय में पौधारोपण तथा पूर्व में लगाए गए पौधों की देखभाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोटा से एक युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की। आग से झुलसे युवक राधेश्याम की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। युवक करीब 40% तक झुलस चुका है। टोंक जिले में लंपी स्किन डिजीज का कहर जारी है। वायरस से गायों को बचाव और इसके रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर के निर्देश पर सहायक कलेक्टर और नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त ने शहर का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। झुंझुनू के शहीद कर्नल जेपी जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वन विभाग की ओर से विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद के सीईओ जवाहर चौधरी थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएफओ राजेंद्र हुड्डा ने की। इस दौरान स्कूल परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही निबंध लेखन, पोस्टर, स्लोगन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वन विभाग ने जिला प्रशासन और एनजीओ के सहयोग से इस बारे में इस बार जिले में करीब 15 लाख पौधे लगाए हैं। कोटा के रामतला इलाके में बेटी के जन्म पर एक परिवार ने अनूठा जश्न मनाया। मुल्तानी परिवार में बेटी के जन्म पर ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से उसे घर लाया गया। परिवार की बहू जब अस्पताल से घर आई तो उसे बग्गी में बिठाकर के ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ घर पर लाया गया। फिर नवजात कन्या के साथ गृह प्रवेश करवाया गया। रास्ते में मिठाइयां भी बांटी गई। जोधपुर के भोपालगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दाड़मी में विद्यार्थियों ने तालाबंदी करते हुए स्टेट हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान उनके परिजन मौजूद रहे। पिछले लंबे समय से शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर पढ़ाई चौपट होने के कारण विद्यार्थियों में गहरा आक्रोश है।
मामले की जानकारी मिलने पर सरपंच भी मौके पर पहुंचे। वहीं सरपंच ने उपखंड अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। सीबीईओ भी मौके पर पहुंचे। बारा में 2 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले एक बार फिर से उफान पर हैं। समरानिया क्षेत्र में दोनों बड़ी नदियों में पुलिया पर 2-2 फीट से ज्यादा पानी की चादर चल रही है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर बहाव के बीच पुलिया पार कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में लंपी संक्रमण से 15 गायों की मौत होने के बाद यह आंकड़ा 112 तक जा पहुंचा है। साथ ही 637 गायों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके के कोटड़ा गांव का निवासी एक बुजुर्ग अपने जवान बेटे की मौत को लेकर के न्याय मांगने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन इसे अभी तक कहीं से न्याय नहीं मिल पाया। 31 जुलाई को पारडी पंचायत के कोटड़ा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में दरअसल फांसी पर लटकाए गए भोजाराम सालवी का शव। मामले में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, इंसाफ की मांग की और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इस पूरे मामले को लेकर के बुजुर्ग पिता को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अब तक कुछ नहीं पता चल पाया। ग्रामीणों का यह आरोप है कि घटना के 1.5 महीने बाद भी पुलिस की ओर से निष्पक्ष जांच नहीं की गई। बारां जिले के सदर थाना इलाके के कोटड़ी सुंडा गांव के पास पार्वती नदी में नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बीते दिनों हुई बारिश के चलते नदी में पानी का बहाव तेज था। इस दौरान कोटड़ी सुंडा निवासी एक युवक की नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हुई। हालांकि इसे आसपास के ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव की वजह से वह बह करके काफी दूर तक चला गया था। काफी तलाश के बाद युवक को ढूंढ निकाला, उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। जैसलमेर में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हालात ये है कि शहर के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। 200 बिस्तर वाले अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल के बरामदे में अतिरिक्त बेड लगा करके इलाज किया जा रहा है। जवाहर अस्पताल के मरीजों के यहां पर लाइन लगी हुई है। इस बार ज्यादा बारिश होने की वजह से मौसमी बीमारियां तेजी से बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा मरीज मलेरिया की शिकायत लेकर के अस्पताल पहुंच रहे हैं। मरीजों के बढ़ने से अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। पाली में लंपी संक्रमण से गायों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बांगड़ स्टेडियम के पीछे बने आइसोलेशन सेंटर में रखी गई 103 गायें दर्द से करा रही हैं, लेकिन दुख इस बात का कि इनकी सुध लेने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है। तो चलिए सीधे हम लिए चलते हैं आपको जोधपुर